अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्ग से ये कहते हुए जरूर सुनते हैं कि शहर हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। ये बात सही है या गलत, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी कई ऐसे शहर हैं जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और शहरी विकास में संतुलन बनाए हुए हैं। संस्कृति को संरक्षित करने के लिए न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया सजग है। इसी के मद्देनजर साल 2012 में ब्रिटिश काउंसिल और सिटीज ऑफ लंदन ने वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF की स्थापना की। इस फोरम का मिशन सतत शहरी विकास में संस्कृति की भूमिका को बढ़ावा देना है। असल में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम क्रिएटिव शहरों का एक प्रभावशाली वैश्विक नेटवर्क है। इसका फोकस शहर की योजना और निवेश में संस्कृति को संरक्षित करने पर होता है। ये फोरम शहरी नियोजन में संस्कृति को प्राथमिकता देते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं, न्याय संगत, समृद्ध और टिकाऊ कम्युनिटीज बनाता है। इसमें शामिल सभी शहर जलवायु परिवर्तन, किफायती कार्यस्थल और सांस्कृतिक पर्यटन जैसी 21वीं सदी की चुनौतियों पर सहयोग करते हैं। फोरम वैश्विक शिखर सम्मेलन और लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए व्यवहारिक समाधानों को बढ़ावा देता है। रिसर्च और केस स्टडी के बेसिस पर ऐसे शहरों के निर्माण की वकालत करता है जो समृद्ध शहर होने के साथ साथ संस्कृति को बचाए रखने पर भी फोकस हो। खैर, अभी तक इस फोरम में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं था। अब इसमें 41वें शहर के तौर पर भारत का बेंगलुरु शामिल हो गया है। अब बेंगलुरु लंदन, न्यूयॉर्क, लागोस, टोक्यो, हांगकांग और पेरिस जैसे ग्लोबल लीडर सिटी में शामिल हो गया है, जिसके बाद अब भारत का ये शहर जलवायु परिवर्तन से लेकर किफायती कार्यस्थल पर लोगों की सुरक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन और नाइट इकोनॉमी की बेहतर रणनीति विकसित करने जैसे मुद्दों पर ज्ञान साझा करेगा। बेंगलुरु असल में एक मेगा सिटी है जो दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी और भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। इसकी जनसंख्या 1950 में 10 लाख थी, जो अब बढ़कर 2023 में 16 मिलियन से ज्यादा हो गई है। ये भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला तीसरा शहर बन चुका है। भारत के 10 लाख IT प्रोफेशनल्स में से 35% बेंगलुरु में कार्यरत है। यहाँ 2023 में दक्षिण भारत का पहला प्रमुख निजी कला और फोटोग्राफी संग्रहालय खोला गया। यहाँ का बैंगलोर क्रिएटिव सर्कस एक शहरी लिविंग लैब है जो कलाकारों, वैज्ञानिकों, शेफ, माली, विचारकों और चेंज मेकर्स का एक बढ़ता हुआ समुदाय है। बेंगलुरु देश का सबसे बड़ा IT निर्यातक है, जिसके कारण इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर 30 से अधिक सरकारी और निजी संग्रहालयों का घर है जो शहर के समृद्ध इतिहास, कला और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। यह भारत का पहला इंटरैक्टिव संगीत संग्रहालय 2019 में खोला गया था। सतत विकास के लिए भारत के उद्यान शहर के तौर पर यह 2 राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त वनस्पति उद्यान हैं, जिन्हें लाल बाग और कब्बन पार्क कहा जाता है। इन दोनों पार्कों समेत यहाँ कई ऐसे हरे भरे स्थान हैं जो शहर को जिंदा रखने के लिए हरे फेफड़ों का काम करते हैं। यहाँ कई तरह के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल, बेंगलुरु डिजाइन फेस्टिवल और फ्यूचर फैंटास्टिक फेस्टिवल शामिल है। बेंगलुरु कई विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थानों का भी घर है, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय के अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान और HAL एरोस्पेस संग्रहालय शामिल है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ कई बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी यहाँ मौजूद है। इन्हीं सब विरासत को ध्यान में रखते हुए पिछले साल अनबॉक्सिंग बैंगलोर नाम की एक सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में WCCF ने मल्टीमीडिया प्रॉपर्टीज के जरिए बेंगलुरु के सांस्कृतिक सार को प्रदर्शित किया था, जिसमें अनबॉक्सिंग BLR फाउंडेशन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद भारत के विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक विरासत वाले इस शहर को फोरम में शामिल कर लिया गया। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।